ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल। और दूसरा है कि एक मेटलिक शेल है। मेटलिक शेल मतलब शेल के अंदर खोखला होता है, कुछ नहीं होता है। तो शेल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और सरफेस के बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये तीन चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है अपना कि एक मेटल के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है। तो याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं होता। लेकिन इफ़ देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल, मान लो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर चार्ज पे फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो चार्ज मूव करेगा। लेकिन चार्ज मूव करेगा तो फिर हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ी बोल सकते हैं। इसका मतलब एक मेटल के अंदर चार्ज पे फोर्स नहीं लगता है, मतलब फोर्स ज़ीरो है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी होती है, ज़ीरो। तो याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एक मेटल के अंदर कितनी होती है, ज़ीरो होती है ना। तो इसी कंसेप्ट को हम आगे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये एक मेटलिक शेल है ना। और इसको मैंने चार्ज दे रखा है क्यू। इसको मैंने कितना चार्ज दे रखा है, क्यू। ये क्यू कहाँ है, इसके आउटर बाउंड्री पे। तो मुझे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मुझे बी पे निकालनी है, बी पॉइंट देखो सरफेस पे है, और मुझे सी पे निकालनी है, सी पॉइंट आपका सरफेस के बाहर है। और याद रखना, मेटल के अंदर मतलब ये जो आपको ब्लू हिस्सा दिख रहा है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ज़ीरो। तो मुझे एक मेटेलिक शेल के अंदर, सरफेस पे और बाहर तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे, मान लो कि मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेता हूँ ए, है ना। और ये जो ए पॉइंट है ये आपका स्फीयर के अंदर है। तो आर लेस देन आर, इस आर लेस देन आर का मतलब है, इस आर लेस देन आर का मतलब है कि आपका जो ये ए वाला पॉइंट है ये आपका स्फीयर के अंदर है, आर लेस देन आर। तो इस पॉइंट पे मुझे फ्लक्स निकालना है। देखो, फ्लक्स तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो मान लो ए पॉइंट पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है आपकी E1, और एरिया वेक्टर है आपका ए, तो ई डॉट ए। और नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है, फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस थ्योरम। लेकिन ध्यान से देखो, तो अंदर जो स्फीयर है इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे पड़ा हुआ है, सारा चार्ज आपका पड़ा हुआ है सरफेस पे। तो जब आपका चार्ज एनक्लोज्ड ही ज़ीरो हो जाएगा, तो क्यों एनक्लोज्ड ही ज़ीरो है तो एरिया तो ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने स्फीयर बनाया है तो एरिया तो होगा ना। तो बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखना, एक मेटेलिक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होती है आपकी, ज़ीरो होती है। इस चीज़ को आप याद रखना, है ना। फिर हम आते हैं सेकंड वाली चीज़, सरफेस पे। तो मान लो ये जो डॉटेड आपको दिख रहा है ना, ये आपका सेकंड मैंने स्फीयर बनाया है। तो सेकंड स्फीयर के मान लो फ्लक्स लिखता हूँ मैं φ2। फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी है E2 और एरिया वेक्टर है ए वेक्टर। तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो E2 डॉट ए क्या हो जाएगा, E2 ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। ये मैंने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था। और यहाँ का जो एरिया वेक्टर है वो भी एरिया के परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, इन दोनों के बीच में एंगल हुआ 0 डिग्री। तो कॉस जीरो तो हो गया 1। और नेट फ्लक्स क्या होता है, नेट फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहले अपन फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, E2 एरिया कितना आ जाएगा 4πr², क्योंकि आपने जो देखो डॉटेड स्फीयर बना रखा है उसका रेडियस कितना है r। और देखो चार्ज एनक्लोज मतलब वो चार्ज जो सरफेस पे है या सरफेस के अंदर है। सरफेस के अंदर तो कुछ नहीं है, सरफेस पे कितना है q। तो आपका इसको नीचे भेजो तो E कितना आया, Q/4πε0r²। और 1/4πε0 क्या होता है, k। तो ये हो गया आपका KQ/r²। तो हमने अंदर निकाल लिया, सरफेस पे निकाल लिया। अब बात करते हैं सरफेस के बाहर की। सपोज करो अब जो मैंने स्फीयर बनाया है उसका रेडियस जो है वो r से भी ज़्यादा है। और मान लो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेता हूँ मैं इस जगह, मान लो ये पॉइंट है आपका C। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, और ये जो मैंने स्फीयर बनाया सपोज करो कि इसका रेडियस है r, और ये r जो है ये रेडियस से बड़ा है, मतलब बड़े r से बड़ा है। तो फ्लक्स लिखते हैं हम φ3, वो हो जाएगा E3 डॉट ए। और नेट फ्लक्स कितना होता है, चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन दोनों के बीच में एंगल 0 है तो E3 ए कॉस थीटा हो गया, Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो E3 तो निकालना है,
एरिया आप कितना लेंगे, 4πr²। देखो ये कौन सा एरिया लेते हैं, ये वो एरिया लेते हैं जो हमने एज्यूम किया है। तो हमने कौन सा एरिया एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया है ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला स्फीयर हमने एज्यूम किया है। तो इस स्फीयर का अगर रेडियस छोटा आ रहा है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। और ध्यान से देखो तो इस डॉटेड स्फीयर के अंदर, ये जो डॉटेड स्फीयर है ना, इसके अंदर देखो कितना चार्ज बंद है, क्यू, तो Q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई कि Q/r²। तो इसका मतलब यह है कि जब तक आप सेंटर से लेके सरफेस तक आते हो तब तक तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है ना। जैसे ही आप सरफेस पे जाते हो तो कितनी हो जाती है, KQ/r² हो जाती है। तो सरफेस पे आते ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। तो अगर आप सरफेस पे हो तो सरफेस पे कितनी होती है, KQ/r²। और फिर जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाते हो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये आपका किसका ग्राफ है, ये आपका वेरिएशन ऑफ E वर्सेस R का ग्राफ है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि एक मेटेलिक शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। एक और चीज़ याद रखना कि अगर सरफेस पे चार्ज Q फैला हुआ है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, वो हो जाएगा Q/4πr²। कई बार ये क्वेश्चन आता है, आपको सिग्मा दे रखा होता है, आपको Q निकालना होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, क्योंकि चार्ज कहाँ फैला हुआ है, सरफेस पे। सरफेस का एरिया कितना है, 4πr²। मान लो ये रेडियस अगर आपकी r है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, Q/4πr²। तो इस तरीके से आप Q भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है, तो वो मैं आपको इसी यूट्यूब वीडियो के साथ मैसेज में भी होगा और साथ में वो असाइनमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा। ओके।